शांति। मूल्य की तारीख है 20/5/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरा जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया? मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया? उत्तर है, बाबा कहता इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं यहाँ जब मुरली चलाता तो कदम धाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है। बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है यह सब भगवान के रूप है। दूसरा प्रश्न, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे कभी भी डिससर्विस न करो। टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में न गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। यह श्रीमत पालन करने वाले सपूत है। गीत है, तूने रात गवाई सो, दिन गवाया खा घूम के भी। ओम शांति। आज बाबा बच्चों से कहते हैं अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो समय को सफल करना पड़ेगा, जो कि सभी के पास बहुत बहुत वैल्यूबल है। इस समय को सफल करना पड़ेगा, तभी वो समय वैल्यूबल बन करके अपने जीवन को हीरे जैसा बनाएगा। दूसरा बाबा कहते अवगुणों को निकालना। सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के अवगुण होते हैं, किसके क्या किसके क्या किसके क्या, और ये हम सबको खुद को पता भी होते हैं कि मेरे ऐसे अवगुण है, इस कारण से मैं खुद भी दुखी हूँ और इस अवगुण के कारण से उससे जो मेरे संपर्क में आते हैं वह दुखी है। बाबा कहते हैं चेक करो, चेंज करो। दूसरा, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। समय, संकल्प और स्वास्थ्य ये बहुत कीमती खजाना है। प्रश्न बाबा ने पूछा है, मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया? कौन सा शब्द? बहुरूपी। बाबा कहते हैं इस समय में क्या हूँ? बहुरूपी हूँ। कैसे? परम धाम खाली नहीं होता है ना। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत पापा कहते सर्विस भी चलती है। बच्चों को भी और भक्तों को भी साक्षात्कार करना। 2 पार्ट सेम चलते हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो लोग भगवान के लिए भी चाहे मूर्ति रूप से उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो भी दृढ़ है। क्यों दृढ़ है? क्योंकि जो भक्ति मार्ग की आत्माएं होंगी, जो स्वर्ग में नहीं आई होंगी, उनको वहाँ से बाबा उनकी पूर्ति कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना भक्तों को भी मुझे साक्षात्कार कराना पड़ता है। और जो ज्ञान में आने वाली आत्मा है, जो बाबा के बच्चे हैं, जो स्वर्ग के अधिकारी है, उनको यहाँ पे दमन कराते थे बाबा, यहाँ पे अनुभव दिलाते थे बाबा, यहाँ पे पालना कराते थे बाबा। तो दोनों काम साथ साथ चलते हैं। और इसलिए क्या यहाँ लोग कहते हैं भगवान कैसा है? सब में है, सब में तो नहीं है, लेकिन बहु कार्य करते हैं। दूसरा प्रश्न बाबा कहते हैं किस एक श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे ही सपूत बच्चे हैं? सपूत और कपूत। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी डिससर्विस न करो। टाइम भी बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में नहीं गवाओ। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर
लगाओ। यह श्रीमत पालन करने वाले बच्चे ही भगवान की नजर में सपूत बच्चे। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उनका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। संगम से ही सुख का वर्षा शुरू होता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। फिर बाद में हद का शुरू होता है, बेहद का पूरा हो जाता है। यह गुह्य बातें है ना। सतयुग त्रेता 20 जन्म वहां पर बैठे थे, बेहद का वर्षा। द्वापर कलयुग से अपने कर्म के बल से फिर से प्राप्त करेंगे वह हद का वर्षा। जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। आत्मा के संबंध में सब ब्रदर्स है। वह है बाप, कहते भी है हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। यह नई रचना है ना। पीछे फिर परिवार बढ़ता है, काका चाचा मामा सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं। बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं है। बाप दादा यानी माता पिता और भाई बहनों का यह छोटा सा संगम युग का ईश्वरीय परिवार। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। दूसरे कोई संबंध से तेलु नहीं है। अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं है। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके। फिर बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बना। बाप भी यही कहेगा ना, हाँ बच्चों तुम मेरे हो तो अभी क्या करो, स्वर्ग के लायक बनने के लिए अपने जीवन को हीरे समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करो। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद न करना, इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप को याद करने से जन्म हीरे जैसा नहीं। सारे दिन में क्या सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद न करना, इससे जीवन हीरे जैसा थोड़ी बनेगा। जहां है जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनना। समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है ना। बाबा क्या नाम देता है? ये कांटों का जंगल, बड़े बड़े कांटे, संस्कारों के रूप, अवगुणों के रूप से बड़े बड़े। देवताओं में गुण होते हैं, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच है, पापी है, कपटी है, निर्बल है। अब बाप कहते थे अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय देवी गुण धारण करने की। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का
वह बीज रूप, वह सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यह है नया ज्ञान। कोई वेद शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। जब 7 डेज कोर्स के लिए आते हैं उनके लिए तो 1-2 दिन तो थोड़ा अलग ही होता है, पहले दिन तो और बहुत अलग होता है, क्योंकि यह ज्ञान अभी ही यहाँ की पहली बार हम सुनते हैं। बाकी वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, भागवत कथा या भक्ति मार्ग के जो भी बनाए हैं वो तो बचपन से ही सुनते आते हैं, क्योंकि वो चलता आ रहा है। तो माँ बाप से किसी न किसी से हम सुनते आते हैं, तो वो थोड़ा इजी होता है समझने के लिए। पर यहाँ पे पहली बार यह ज्ञान की हाई लेवल की भाषा जो है बाबा से हम सुनते हैं तो नया लगता है कि धीरे धीरे आदत हो जाती है उनको भी। ज्ञान जैसे बाबा कहते हैं ना, बुद्धि में बैठ जाता है। अभी जो तुम सुनते हो यह फिर प्रायलोक हो जाएगा। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से देवता देवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वह बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी से स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते? कुछ भी समझते नहीं। समझदार और बेसमझ यह भी एक नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो। देखो अच्छा है हम बेसमझ की लिस्ट में नहीं लिखवाओगे कि तुम कितने समझदार बन रहे हो। सारे सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी समझ है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जानना यह भी क्या है? समझ है। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बना। ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया, बार बार खाया पिया, जैसे आगे चलते थे वैसे चले। वह तो कोड़ी जैसी ही लाइफ थी ना। देवताओं की हीरे जैसी लाइफ थी। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते हैं। चित्र भी है ना। आगे तुम नहीं चाहते थे, हम ही सुखी थे, हम दुखी हुए हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए यह नहीं जानते। अब मैं बताता हूँ। अभी तुम औरों को भी समझाने लायक बने। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर औरों को समझाने देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा भी तो देनी है, सीखना भी है, सिखाना भी है। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा व हे प्रभु कहिए। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद ही नहीं करता होगा। मतलब अपने अपने भाषा में वो याद तो जरूर करता होगा ना। उसके मन से मन ईश्वर को तो कुछ ना कुछ कहता ही होगा। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं याद करता हो। सभी धर्म वालों का बाप तो एक ही है। एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार। वर्षे पर भी समझाना पड़े
बाप कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसमें सुख, शांति, संपत्ति सब आए। यहाँ तो सब जीवन बंद है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्ति है नहीं, क्योंकि रावण का राज्य है ना, देह अभिमानी है, इसलिए जीवन भी है लेकिन बंधन में है। जीवन मुक्त किसी को अनुभूति होती नहीं, क्योंकि रावण के पिंजड़े में, रावण के बंधन में, रावण के पंजे में, रावण के कैद में, तो कैसे अनुभव? देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो, देवताओं को भी त्रिकालदर्शी नहीं। ब्राह्मणों को ही बाप बेट त्रिकालदर्शी बनाते हैं। भले ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, पर बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी का ये जो ज्ञान है ब्राह्मणों को देता है। ये भी एक सिद्धि है ना। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं, तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी यह ज्ञान नहीं रहता, तो फिर दूसरों में यह कहां से आएगा? देने वाला भी एक ही है। यह सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए ना। तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता, भागवत आदि सब ऐसे ही फिर भी बनेंगे भी, उनका विस्तार भी होगा, पढ़ेंगे भी, और उससे अंधश्रद्धा बढ़ती भी जाएगी। ग्रंथ भी ऐसे ही बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है ना, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में लाया। यह भी ऐसे ही। इनका अगर ग्रंथ में बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु फिर भी उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर कहते हैं, मन मना। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में यह है, वह कोई धर्म शास्त्र नहीं है। भारत का एक धर्म शास्त्र है, भारत का एक ही धर्म शास्त्र है। बाकी वह किस धर्म के शास्त्र है वह सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र एक ही है, श्रीमद् भगवद गीता। गीता भी सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को बहुत मान मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जानने के कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। ये बच्चों के ऊपर बाप ने जिम्मेवारी। बाबा कहते गीता भी कैसे सिद्ध होगी, बाकी और ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। जो गीता का ज्ञान सागर परमात्मा आया है, गीता का सार हमें सुना रहा है। यही ज्ञान बुद्धि में बिठाओ, एक्यूरेट कर्मों में लाओ, तो हमारे कर्म सुधर जाएंगे। अपने आप लोग कहने लगेंगे सही में इनको गीता का ज्ञान, तभी प्रत्यक्षता। भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परमधाम में भी है? बाबा कहते हैं इस समय तो
हमको बहुत काम करने पड़ते हैं ना, बहुत सर्विस चलती है, एक तरफ बच्चे एक तरफ भक्त, कितने सारे सर्विस चलती है बाबा की। कितने बच्चों को, भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है सब रूप उनके। बहुरूपी का बाबा ने अलग बताया, परंतु ऐसा नहीं कि हम सब इंसान भी भगवान के रूप, सब कच्छ बच्चा वराह नरसिंह अवतार फिर वो भगवान। बाकी में तो विष्णु रूप भी दिखाते हैं ना, वो भी नहीं है, परंतु बाबा कहते बहुरूपी अर्थात क्या कि मैं सब जगह पर सबको जहाँ जरूरत होती है वहां पे मैं उनको मदद करता है। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाते हैं। तुम बच्चे भी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तुम्हारे बुद्धि में ही मुक्ति धाम जाना है। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको बाप करा। ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ से आत्मा राजाओं का राजा बन जाए। अब अपना बुद्धियों बहा लगाओ, जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार सर्विस एबल बनेंगे। वह कभी डिसर्विस नहीं करेंगे, ये निशानी। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी ही डिसर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, समय चल रहा है वैल्यूबल, एक एक सेकंड बहुत कीमती समय। हमेशा यही याद आता है कि जब भी कोई मरने वाला होता है, वो वेंटिलेटर पर होता है, आईसीयू में होता है, उसको डॉक्टर कह देता है अभी बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। अगर उसको होश है तो वो क्या कहता है, या उसके लिए क्या किया जाता है कि इसकी श्वासें बच जाए, जिंदा यानी बच जाए, ज़्यादा उम्र हो जाए इसकी। तो मरने वाला है तो हम उनके लिए कहते हैं कि नहीं, और जब हमारे लिए हम अच्छे हेल्दी है, अच्छा टाइम है, सब कुछ है हमारे लिए, तो हम अपने समय को कैसे वेस्ट करें। समय क्या कीमती है ये मरने वाले से पूछना चाहिए। वो मन्नतें मांगता है कि हे भगवान मुझे बचा ले, और इधर समय बचा है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, है ना। बाबा कहते संगम का एक एक समय बहुत कीमती, एक एक सेकंड के लिए बाबा महत्व बताते हैं। ये तो एक जन्म जैसा है, एक सेकंड एक जन्म जैसा। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम कमाई करते हो ना। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए ना। बाप को याद करना है, जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा लगते हैं। बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो, नींद ना करो, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा समय सफल हो रहा है। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। फिर क्या करें, जल्दी सो, जल्दी जाग जाओ, जल्दी बाबा को याद करने बैठ जाओ, समय सफल। दिन रात कमाई करनी है ना। यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है, वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान, काली कलकत्ते। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी अपनी होती है,
ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। देखो वैसे रसम है, ब्राह्मण है परंतु उसको बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियां पालते थे, तो ब्राह्मणों को भी वह खिलाएंगे। ब्रह्मा बाबा कलकत्ते में भी रहते थे ना, पता है। अभी तुम पक्के वैष्णव बन गए। चीन की बात बताए, चीन में जब नया नया सेंटर खुला, ये जैसे कि खान पान शुद्धि जो भी जुड़ जाते हैं, जो प्रॉपर जो चीन के उनके लिए वहाँ पे तो कैसा भोजन होता है सबको पता है, हमसे ज़्यादा तो आप सभी को पता है कि वहाँ पे किस प्रकार का भोजन वो करते हैं। वहाँ पे सात्विक भोजन नहीं होता, शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं होता, हर भोजन में कुछ ना कुछ मिक्स होता है या उसके बिना चलता ही नहीं। तो फिर बाबा के बच्चे जो बने वो आए सेंटर, उनकी दीदियाँ जो बहनें बोलती होंगी सात्विक भोजन का बहुत महत्व होता है, हम अभी ब्राह्मण हैं फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे, ये भोजन बहुत महत्व रखता है, देवता ऐसे भोजन नहीं खाते। तो फिर उनमें से नया आया कोई भाई और बोले कि ऐसा भोजन बना था, उसमें डाला था लेकिन हमने उसको निकाल दिया और फिर वो सब्जी खाई। समझ गए ना, कुछ भी जानवरों का या कुछ भी और डाल के ऐसे सब्जियां बनाते हैं, सर्द का भी बनाते हैं, यानी उनके लिए सब चलता है। तो बोला सब्जी थी उसमें लेकिन क्या किया हमने निकाल दिया और फिर वो भोजन सब्जी स्वीकार की। मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम सीख गए हैं शुद्ध भोजन करने के लिए, हम सीख रहे हैं शुद्ध भोजन, पर इसको शुद्ध भोजन फिर भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो थोड़ा 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 करके शुरू में ऐसे सीखते हैं। देखो बाबा हमारी कहाँ से कहाँ तक शुद्धता स्वीकार करते हैं। रियल ब्राह्मण या वैष्णव है जो कौन कौन है, जैसे बाबा कहता ना, और भारत में या तो फिर वो अन्य जगह पर तो ब्राह्मण या वैष्णव होता है, वो तो इन सारी बातों को देखता ही नहीं, उसे कहेंगे सच्चा वैष्णव, न मन से न मन आंखों से। प्रैक्टिकल में तो विष्णुपुरी में चलते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, विष्णु कहा जाता है, 2 भुजा उनकी 2 भुजा उनकी। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो, वास्तव में विष्णु की करते हैं, दोनों है ना, चतुर्भुज कंबाइंड स्वरूप। परंतु इस समय महिमा माताओं की है, जगत अम्बा का गायन, लक्ष्मी का भी गायन हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सद्गति देते हैं। जगत अम्बा वही फिर राजराजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा जो एक है ना, जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं, वैसे काली के भी छोटे छोटे बहुत मंदिर हैं। वह जैसे माँ की संतान है, छोटे छोटे मंदिर अर्थात उसी की शाखाएं अर्थात माँ की संतान। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप कहते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आगे भल करो। अगर पैसा काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते? टाइम कहाँ कहाँ सब लगाना है यह भी बाबा, क्योंकि कितना भी कहे तो भी वो क्या करता है, इंसान अपनी ही सोच चलाता है। तो बाबा इधर कहता है समय बहुत वैल्यूबल है, इसको कहाँ कैसे लगाना है ये सीख लो, तो दोनों तरफ आप बराबर मैनेज कर पाएंगे। हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ, जहाँ यह बच्चियां मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बताओ। यह पढ़ाई इतनी फर्स्ट क्लास है ना, बहुतों का कल्याण करना हो जाएगा। बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी। तो समय भी सफल करो,
धन भी कमाओ, लाख करोड़ कमाओ बाबा कहते हैं, लेकिन उस धन से भी हमारा क्या हो, पवित्र धन बोलते ना, तो धन का भी लाभ या धन का भी उपयोग कहाँ कहाँ हो, यह भी हमें बाबा सिखाते रहते हैं। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो, वहां गरीब तो कोई होता ही नहीं है, वहां भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो, इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, जैसे संगम का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। जैसे बाबा कहते संगम युग में जो कमाई आप करते हो ना, आपके पास जो भी है स्थूल धन, एक एक पैसा हीरे समान, जब उसे इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसे बचे इस सर्विस में लगाओ, या बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी, इससे लंबी उम्र प्राप्त करें। कई गरीब बच्चे कहते हैं हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। पहले तो ऐसी भावनाएं रहती थी ना, बोली बोली माताएं भी क्या करती थी, जैसे बाबा बोलता ना अनुभव, कोई भाई बहन पुराने सुनाते हैं कि कोई भी इस कार्य में सहयोगी बन सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास तो है ही नहीं कि क्या करूं। एक सेंटर पर काम वाली बाई आती थी, उसके पास कहाँ से, लेकिन उसने एक रुपया कहीं कितना जितना होता था उनका उतना जोड़ 40,000 रुपया बना लिया। 40,000 रुपया बना दिया और फिर वो मधुबन गए तो बाबा को कहा, उनकी टीचर को, यह धन सफल करना। ऐसे भी तो सफल कर सकते हैं, कोई गरीब नहीं, यहाँ पे भी कोई गरीब नहीं। अभी तो पहले के जमाने के हिसाब से, अभी के जमाने के हिसाब से तो सबके पास सब कुछ है, पर सिर्फ सफल कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, यह बुद्धि बाबा अभी बच्चों को दे रहे हैं। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसी लगेंगी जो कब नहीं देखी हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते। हम शिव बाबा से यज्ञ का वर्षा लेते हैं, बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं निराकार ज्ञान का सागर है, वह इस रथ में प्रवेश करते हैं, तो बच्चों को बहुत रहमदिल बनना चाहिए, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार। धारणा के लिए मुख्य साधन भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना, व्यर्थ नहीं करना। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी, समय बर्बाद नहीं करना, शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना। आज का वरदान, अकाल तक सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीव माया चीत हो। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन
सो दिल तक नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती, तो तप्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते